मैथ्स एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फूफा जी की मदद से मैं आपके उसके जो 6 ग्राफ होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इन सारे ग्राफ को बताने वाला हूँ। और उस ग्राफ को देखकर मैं कैसे डोमेन निकाल सकता हूँ फंक्शन का, मैं कैसे रेंज निकाल सकता हूँ फंक्शन का, और कैसे पता कर सकता हूँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो परेशान मत होइएगा, बहुत इजी वे में सिर्फ और सिर्फ फूफा जी की मदद से हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसकी मदद से भाइयों? फूफा जी की मदद से। फूफा और जी। देखिए, पहले आप लोग ग्राफ बना लीजिए, ऐसे लाइनें बना लीजिए, एक को ऐसे बीच में कट कर दीजिए, एक को ऐसे थोड़ी दूर पे कट कर दीजिए। ऐसे हमको कितने ग्राफ होते हैं? 6 ग्राफ होते हैं ना, तो 6 लाइनें ऐसे बना लेनी है। तो अभी मैं 4 बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब फूफा जी को उल्टा नहीं करना है। फूफा जी में क्या लगा है? फ। और क्या हमको उल्टा करना है? फ। फ को उल्टा करके बना दीजिए। ये किसका ग्राफ हो गया हमारा? ये ग्राफ हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसका भाइयों, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब देखिए, अब फिर सीधा कर दीजिए। किसको सीधा करना है? फा को, फूफा जी को नहीं, फा को सीधा करना है। तो बस इसको ऐसे सीधा कर लीजिए। ये किसका ग्राफ हो गया? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब लिटा दीजिए फा को। तो फा को ये हमने लिटा दिया भाइयों। ये क्या बन गया? ये बन गया tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बना है। फिर इस फा को इसमें जोड़ देंगे ऐसे, इस तरीके से। तो किसका ग्राफ बन गया? कॉट इनवर्स एक्स। तो देखा, फा की मदद से, मतलब फूफा जी की मदद से हमने कैसे 4 ग्राफ तैयार कर लिए हैं। अभी हमारे 2 ग्राफ बचे हुए हैं, उसको हम लोग ऊ की मदद से बनाएंगे। किसकी मदद से? ऊ की। तो देखिए, फिर से इसको बीच में कट कर लीजिए। डॉट 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 डॉट। देखिए, ऊ क्या है? ऐसे। तो जैसे हमने फा को उल्टा किया था, हम ऊ को भी अब उल्टा बनाएंगे। ये, और इसके सामने जैसे इमेज नहीं बनती ऑरिजिन के, आप देखें ऑरिजिन के सामने जो हम लोग इमेज बनाते हैं, उसको इधर से हम लोग ऐसे कर देंगे। ये बन गया किसका? ये बन गया कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम लोग बनाते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखिए देखिए, अब ऊ को क्या कर लेंगे? अब ऊ को सीधा बना देंगे। ये, और इसके सामने अपोजिट में ऐसे। तो ये किसका ग्राफ बन गया? ये बन गया हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो आपने देखा कैसे फूफा जी की मदद से मैंने 6 ग्राफ तैयार कर लिए। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए, कोई भी अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, तभी उसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ते हैं। इन्वर्टिबल का मतलब कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है, तभी हम लोग उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, क्योंकि ये वन वन और मेनी वन होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ होते हैं, आप साइन एक्स का ग्राफ पढ़े होंगे, कॉस एक्स का, तो ये वन वन और मेनी वन होते हैं। तो इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके वन वन और ऑन टू बनाते हैं। तो देखिए, इसका जो डोमेन होगा, जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारा डोमेन बताती है, और जो वाई एक्सिस होती है वो हमारा रेंज बताती है। देखिए, ये -1 से 1 तक जाएगा, ये भी -1 से 0 तक जाएगा। ये देखिए, वाई एक्सिस पे कहां से? -π/2 से π/2 तक जाएगा। ये 0 से पाई तक जाएगा। ये भी -π/2 से π/2 तक जाएगा। ये भी 0 से पाई तक जाएगा, और 0 से। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इस ग्राफ को देखकर हम लोग इसका डोमेन पता कर सकते हैं, इसका रेंज पता कर सकते हैं,
और ये पता कर सकते हैं कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो अब हम लोग ग्राफ देखकर इसका डोमेन और रेंज और ये पता करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखिए मैं आपको बहुत इजी मेथड में बताऊंगा। पहले आपको 3 पार्ट बना लेना, 3 लाइनें, ये देखिए। एक में हम लोग क्या बताएंगे यार, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ये जो दिया गया है इसका डोमेन क्या होगा। तो एक में आप लोग लिख लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। दूसरे में आप लोग लिख लीजिएगा tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तीसरे में आप लोग लिख लीजिएगा कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स। देखिए जो एक्स एक्सिस होती है हमारी, क्या एक्स एक्सिस, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है डोमेन ऑफ फंक्शन। जो एक्स एक्सिस होती है हमें क्या बताए, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का ग्राफ देखें तो देखिए क्या है, -1 से 1 और -1 से 1। तो इसका डोमेन क्या हो गया, तो इसका फंक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया -1 से 1। देखिए एक क्लोज ब्रैकेट लगता है, एक ओपन ब्रैकेट लगता है। तो देखिए अगर क्लोज ब्रैकेट लगा है इसका मतलब यहाँ पे -1 इंक्लूडेड है, और अगर ओपन ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे -1 इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ गया ना। तो ये डिफरेंस होता है क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का। अब आइए हम लोग tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है ग्राफ, पूरी की पूरी नंबर लाइन पे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए डोमेन ऑफ कॉसेट और सेक, अगर आप ध्यान से देखोगे कहां से, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, माइनस इनफाइनाइट से -1, और -1 में क्या होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, यूनियन। फिर कहां से, 1 से इनफाइनाइट तक, देखिए 1 इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो आपने देखा कि ग्राफ की मदद से कैसे मैंने इजी वे में आपको बताया कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस को देखिए तो जहां से जहां तक है, मतलब जो इनपुट हम लोग उस फंक्शन को दे सकते हैं वही उस फंक्शन का क्या हो जाता है, वही उस फंक्शन का डोमेन हो जाता है। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 तक होता है। डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पूरी की पूरी नंबर लाइन होती है, रियल नंबर पूरा का पूरा होता है। और कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। और एक तरीके से इसको लिख सकते हैं, रियल नंबर में अगर हम लोग क्या माइनस कर दे, -1 से 1, तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन। तो मैं आपको रेंज ऑफ फंक्शन बताता हूँ। देखिए अब इसी ग्राफ को देखकर मैं आपको रेंज ऑफ फंक्शन बताने वाला हूँ। अब इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। एक में पहले लिखिए साइन इनवर्स एक्स। देखिए जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है वही होता है कि क्या आउटपुट आया उसको रखने पर, क्या मैक्सिमम आ सकता है, क्या मिनिमम आ सकता है, वही हमारा बनता है रेंज। तो देखिए उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस। ग्राफ को देखिए वो वाई एक्सिस पे जहां से जहां तक गया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो ये देखिए कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक। और देखिए ये टच करता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, -π/2 से π/2 तक। अब हमने क्या पढ़ा, कॉसेक इनवर्स एक्स इधर लिख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए ये कहां से कहां तक है, ये पूरा 0 से लेकर पाई तक है। तो इसका क्या हो जाएगा रेंज, 0 से पाई हो जाएगा। अब हम tan इनवर्स एक्स फिर इस पे पहुंच जाएंगे। देखिए जो tan इनवर्स एक्स होता है, जो इसका ग्राफ होता है, ये -π/2 और π/2 को टच नहीं करता है। तो इसका मतलब इसके बीच में रहता है। तो इसका मतलब यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। समझ में आ गया। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स में बहुत ईजी है। देखिए अब यहाँ पे क्लोज था, यहाँ भी क्लोज था, यहाँ मैंने ओपन कर दिया, यहाँ भी ओपन ही करना है, देख लीजिए आप, 0 से पाई के बीच में। यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा 0 से पाई के बीच में। अब पढ़ते हैं
कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए इसका जो होता है, आप देखिए -π/2 से π/2 तक है, -π/2 से π/2, लेकिन देखिए ये जो लाइन है, जिसका लाइन है, ये आपको जीरो को टच नहीं करेगा, जीरो को टच नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ -0 हो जाए। और जो सेक इनवर्स एक्स होगा, देखिए ये कहां तक आता है, जीरो से पाई तक होगा, और देखिए क्या π/2 लाइन को टच नहीं करेगा। तो आपने देखा, हम लोग ग्राफ को देखकर डोमेन और रेंज दोनों बता सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं ग्राफ को देखकर कैसे बताएं कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए दो हम लोग क्या बना लेंगे, इसमें भी दो रो बना लेंगे, एक में इंक्रीजिंग, एक में डिक्रीजिंग। देखिए अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाए, किधर, लेफ्ट से राइट, इधर से इधर, तो क्या हो रहा है, ग्राफ देखिए बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में आ जाएगा। समझ आ गया। कॉस इनवर्स एक्स क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट आइए, डिक्रीज हो रहा है ना, तो बस डिक्रीजिंग फंक्शन में आ गया। अब देखिए tan इनवर्स एक्स भी इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीजिंग में आ गया, और cot इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग में है तो डिक्रीज हो गया। देखिए बस इन दोनों में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो कॉसेक इनवर्स एक्स है ये होता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, और जो सेक इनवर्स एक्स है वो आपका होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आज आपने देखा कि मैंने कितना इजी वे में फूफा जी की मदद से आपको मैंने ग्राफ बनाना सिखा दिया, और फिर उस ग्राफ से मैंने आपको डोमेन, रेंज और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये निकालना आपको सिखा दिया। तो आज फूफा जी हमारे बड़े काम आए। तो आगे वाले लेक्चर में मैं आपके जो क्लास 12 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके और भी फार्मूले बताऊंगा बहुत इजी वे में, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगातार प्रीवियस ईयर में आते हुए हैं उन सबको मैं कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।